मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ऐसी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। इस मुल्क पर हमला करने से पहले किसी भी दूसरे मुल्क में खौफ की लहर दौड़ जाती है, और यही उस मुल्क की ताकत होती है जो उस मुल्क को मजबूत करती है। इन वजूहात में एक मजबूत फ़ौज, बेहतरीन असलाह और निडर लीडर शामिल होते हैं। आज हम आपको इन्हीं चंद ममालिक से आगाह करेंगे जिन पर हमला करना नहायत ही बेवकूफ़ी भरा फ़ैसला होगा, और इन मुल्क पर हमला करने से किसी भी मुल्क को पछताने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल तो आइए इस सैर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नंबर 5 पर आता है ईरान। नाज़रीन, चंद मुल्कों को बर्बाद करने के बाद अमेरिका की नज़र ईरान पर है, लेकिन ईरान के पास इतने कीमियाई हथियार हैं जिनकी तादाद बताना मुश्किल है। लेकिन 9/11 के बाद ही ईरान को इस रोए ज़मीन से मिटा दिया जाता अगर इसे निडर लीडर मुयस्सर ना होते। ये मुल्क शुरू से ही अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब देता आया है। ईरान की ताकत की एक और वजह इस मुल्क की सतह है। ये मुल्क ज़्यादा पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। इन इलाकों को समझ पाना और इन इलाकों में दाखिल होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसके अलावा ईरान के पास 5 लाख की तरबियत याफ्ता फ़ौज भी है जो किसी भी मुल्क को ईरान की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया। ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया भी ऐसा ही मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ नहीं बनती, लेकिन चाहने के बावजूद भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं कर सकता। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह इस मुल्क के निडर क़यादत को माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के लीडर को दुनिया के इन चंद लीडरों में शामिल किया जाता है जो किसी के आगे झुकने को अपनी तौहीन समझते हैं। क्योंकि ये एक ताकतवर फ़ौज रखते हैं, इस फ़ौज में 10 लाख से भी ज़ायद एक्टिव सोल्जर्स शामिल हैं और बेशुमार असला भी, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया को मिटाना नामुमकिन नज़र आता है। ये भी सुनने में आया है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है। यही वजह है कि इस मुल्क को ताकतवर तरीन मुल्क माना जाता है। नंबर 3, जापान। नाज़रीन, जापान को आने वाले वक्तों की सुपर पावर भी माना जाता है। जापान दुनिया की सबसे कदीम तहज़ीब है और ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिस पर कोई भी मुल्क आज तक ज़मीनी हमला नहीं कर सका। हता कि मुग़ल भी अपने दौर में इस मुल्क को फ़तह नहीं कर सके थे। अलबत्ता अमेरिका ने जापान पर 2 एटमी बम गिराकर इसकी कमर तोड़ दी थी। 2016 से अब तक जापान अपनी फ़ौज पर $60 अरब खर्च कर चुका है, जो कि एक अच्छा खासा खर्च है। जापान के पास 5 लाख से ज़ायद फ़ौज है और बेशुमार टैंक और जंगी हथियार भी शामिल हैं। जापान की एयर फोर्स दुनिया की 5वीं बड़ी एयर फोर्स है। नंबर 2, USA। अमेरिका हर साल अपनी मिलिट्री पर $596 बिलियन खर्च कर देता है। ये अखराजात 7 तरक्की याफ्ता ममालिक की अफवाज पर आने वाले अखराजात से भी ज़्यादा हैं। अमेरिका की असली ताकत इसकी जौहरी हथियार हैं जो किसी भी मुल्क से कई ज़्यादा हैं।
کہا جاتا ہے کہ امریکہ اپنے ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے جو دنیا میں رہنے والے ہر ایک شخص کو کئی دفعہ مار سکتے ہیں۔ اس وجہ سے امریکہ پر حملہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بڑی فوج بھی اس انتظار میں ہے کہ کب انہیں اپنی طاقت کے اظہار کا موقع ملے۔ تو ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر کوئی امریکہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، پاکستان۔ ناظرین، دنیا کی طاقتور ترین افواج کی بات ہو اور پاکستان کا ذکر نہ آئے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وطن عزیز کے لیے مر مٹنے والی فوج پوری دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پاکستانی افواج کی ٹریننگ کو دنیا کی سخت ترین ٹریننگ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فضائیہ کے پائلٹس اس دنیا کے قابل ترین پائلٹس میں شامل ہوتے ہیں، اور پاکستان ایک ایٹمی ملک بھی ہے جس کے پاس اتنے خطرناک ایٹمی ہتھیار ہیں جن کا ایک ہی حملہ کسی بڑے سے بڑے ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان پر حملہ کرنے کا خواب امریکہ اور چند ملک بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس طاقتور ملک پر حملہ کرنے کا یہ خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ یہ ملک محب الوطنی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔